हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडिया ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूँ आपको मैथ्स की दुनिया में, जहाँ पर आप सीखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में रिकॉर्ड किया, आप देख सकते हैं वहाँ से। उसके कॉन्सेप्ट जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के बारे में और ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी है जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, मैंने कराया। आज मैं जो कराऊँगा वो होगा कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल। कब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा, उसको प्रूव कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी किसी एक ट्रायंगल के दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के इक्वल है, और इसका जो इंक्लूडिंग एंगल है दूसरे ट्रायंगल के इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो ABC है वो DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, इट मीन्स गिवन क्या है, AB इक्वल टू D और AC इक्वल टू DF, एंगल A इक्वल टू एंगल D। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हम लोग को प्रूव करना है। ओके, अब आप देखिएगा जो AB है वो DE के इक्वल है, AB इक्वल टू D। इट मीन्स क्या हुआ, AB जब DE के इक्वल है, AB DE के इक्वल है, इट मीन्स AB फॉल ऑन D, AB फॉल ऑन D, AB फॉल ऑन D, ऐसा हो सकता है। ओके, अब हम कह सकते हैं जब AB फॉल करता है D पर, इट मीन्स जो वर्टेक्स B है, वर्टेक्स B कोइंसाइड ऑन वर्टेक्स E, ऐसा होगा कि नहीं। देयरफॉर जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स E फॉल ऑन वर्टेक्स E, या कोइंसाइड कर सकता है कि मतलब जो ये वर्टेक्स B है कोइंसाइड करेगा वर्टेक्स E पर। और एंगल A इक्वल टू क्या है, एंगल D है, एंगल A इक्वल टू है एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वर्टेक्स A है ये कोइंसाइड करेगा वर्टेक्स D पर। देर और AC इक्वल टू क्या है, DF है, AC इक्वल टू DF है, AC इक्वल टू DF है। देयरफॉर AC फॉल ऑन DF। देयरफॉर जो वर्टेक्स C होगा, जो वर्टेक्स C होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स C कोइंसाइड ऑन F। अगर ये AB कोइंसाइड करता है D पर और AC कोइंसाइड करता है DF पर, देयरफॉर BC विल कोइंसाइड ऑन EF, देयरफॉर BC विल कोइंसाइड ऑन EF। ये हो जाएगा कि नहीं। इट मीन्स क्या हुआ कि जो ये पूरा ट्रायंगल ABC है ये पूरा सुपरपोज कर लेगा DF को, पूरा एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। ये इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि जो ट्रायंगल ABC होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। ओके, चलिए जो नेक्स्ट पार्ट है इसको प्रूव करते हैं। अब एंगल साइड एंगल, अब ये जो एंगल साइड एंगल है इसमें कोई भी ये दो एंगल इस ट्रायंगल के किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है, और एक साइड जो इंक्लूडेड साइड है BC इक्वल टू EF है, BC इक्वल टू EF। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC DEF के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसमें हम लोग कुछ कंडीशन दिखाएंगे। पहले ये ट्रायंगल जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड BC इक्वल टू EF, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा।
तो यहाँ पर देखिए ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, बी सी इक्वल टू ई एफ है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी होगा, इसमें दो केस बनेंगे। ऐसा हम ले लेते हैं कि अगर ऐसा होगा ए सी इक्वल टू डी एफ हो गया, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी बनेगा। केस वन, केस फर्स्ट हमने ले लिया, इफ ए सी इक्वल टू डी एफ, अगर ए सी इक्वल टू डी एफ होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए सी डी एफ के इक्वल हो गया। देयरफॉर जब ए सी डी एफ के इक्वल हो गया और एंगल सी इक्वल टू, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, और बी सी इक्वल टू क्या है, ई एफ, बी सी इक्वल टू क्या है, ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। तो इस कंडीशन में क्या कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, देखेंगे। ये साइड इसके इक्वल हो गया डी एफ के, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, और बी सी इक्वल टू ई एफ ये गिवन है। तो किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बाय साइड एंगल साइड जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अब हमने तो ऐसा किया कि ए सी डी एफ के इक्वल लिया। अब अगर ऐसा होता है कि ए सी डी एफ के इक्वल नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, लेट इफ पॉसिबल, केस सेकंड क्या बन रहा है, देखिए केस सेकंड बन रहा है, लेट इफ पॉसिबल ए सी इज नॉट इक्वल टू डी एफ। अगर ये ए सी डी एफ के इक्वल नहीं होगा तो किसी और के इक्वल होगा, या तो अगर ये इक्वल नहीं है तो हो सकता है ये डी एफ बड़ा है या छोटा हो सकता है एसी से। तो हमने एक इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया डी डैश, और ये या तो इससे बड़ा होगा या तो इससे छोटा होगा। मतलब जो डी एफ के इक्वल अगर नहीं है तो कोई भी ऐसा साइड होगा जिसके इक्वल होगा, तो वो साइड हमने या तो डी डैश एफ हो सकता है, ये वाला छोटा हो जाए, या डी से बड़ा हो जाए, इट मीन्स डी डैश एफ। तो हमने कंसीडर कर लिया लेट ए सी इक्वल टू डी डैश एफ, डी डैश एफ कर लिया हमने, ए सी इक्वल टू क्या कर लिया, डी डैश एफ कर लिया। जब ए सी डी डैश एफ होगा, ए सी इक्वल टू डी डैश एफ, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, और बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू ई एफ है। तो अब किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, देयरफॉर जो ट्रायंगल ए बी सी होगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी डैश ई एफ के, डी डैश ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, जब ये ए बी सी क्या हो गया, डी डैश ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब पहले से क्या है आप देखिएगा, पहले से क्या है, पहले से ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। अच्छा आप बताइए एंगल जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हुआ, डी डैश ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया, डी डैश ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, बट एंगल बी क्या है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल जो ए बी सी है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। इट मीन्स क्या हो जाएगा, डी डैश ई एफ। आप देखेंगे जब ऐसा हो गया कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी डैश ई एफ के, डी डैश ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या ये वाला एंगल, एंगल जो डी डैश ई एफ होगा वो ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। जब ये आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो डी डैश ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर सी पी सी टी से कि जो एंगल बी है, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा डी डैश ई एफ के, डी डैश ई एफ के इक्वल हो जाएगा। बट गिवन क्या है ये देखिएगा, बट गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल ई है। इट मीन्स जो डी डैश ई एफ है और डी ई एफ है वो कोइंसाइड कर जाएगा। देयरफॉर डी डैश ई एफ इक्वल टू क्या आ गया, डी डैश डी ई एफ, ये आ गया, ये आ गया कि नहीं। जो डी डैश ई एफ है वो किसके इक्वल आ गया, डी ई एफ के इक्वल आ गया।
तो इट मीन्स हम इससे क्या फाइंड करते हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो डी और डी डैश होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा। देयरफॉर इट मीन्स डी डैश एंड डी विल coincide दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, लिख सकते हैं ऐसा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्या होगा, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो डी डैश जो हमने ये कट किया है ई डी डैश और ई डी डैश, ये इससे छोटा या इससे बड़ा वाला पार्ट, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो क्या पॉसिबल होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा, डी एफ हो जाएगा। ए सी इक्वल टू जब डी एफ होगा तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के, डी ए एफ के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें क्या करना है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ये ट्राइंगल जो ए बी सी है ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमने एक कंडीशन लिया, पहला केस कि लेट ए सी इक्वल टू डी एफ, अगर ए सी डी एफ के इक्वल होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ए सी जब डी एफ के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया और बी सी इक्वल टू ई एफ हो गया। तो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये जो ए सी है वो डी एफ के इक्वल नहीं है, ए सी डी एफ के इक्वल, तो क्योंकि हम कह नहीं सकते एक्चुअली, तो कह नहीं सकते कि ए सी डी एफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा। हमने दो केस बनाया, दो केस लिया, एक में ए सी डी एफ के इक्वल दिखा दिया और दूसरा केस हमने लिया कि जब ए सी डी एफ के इक्वल नहीं है, जब वो डी एफ के इक्वल नहीं होगा तो कोई और साइड तो इक्वल होगा उसके। तो हमने ये कर दिया कि डी डैश एफ, कंसीडर कर लिया कि डी डैश एफ क्या है, ए सी के इक्वल है। जब डी डैश एफ ए सी के इक्वल होगा, इस केस में क्या होगा, जब डी डैश ए सी के इक्वल हो गया तो डी डैश एफ इक्वल टू ए सी बाई कंस्ट्रक्शन एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ और बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, डी डैश ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, डी डैश ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट एज गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब हो गया कि जो एंगल बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी डैश ई एफ के इक्वल होगा, डी डैश ई एफ के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। जो एंगल बी होगा वो डी डैश ई एफ के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से, ये हो गया सी पी सी टी से हो जाएगा। जब डी डैश ई एफ इक्वल हो गया एंगल बी के, और पहले से पता है कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, मीन्स डी ई एफ के इक्वल है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट डी डैश ई एफ एंड डी ई एफ क्या हो जाएगा, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता फिगर के अकॉर्डिंग, इट मीन्स डी डैश एंड डी विल कोइंसाइड। क्या ऐसा हो रहा है फिगर से देखकर ऐसा पता चलता है क्या कि डी डैश और डी कोइंसाइड कर रहा है, नहीं। तो जो हमारा स्टेटमेंट जो हमने कंसीडर किया वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इट मीन्स क्या होगा, अगर ये ए सी डी एफ के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू हमने कंसीडर किया है तो ठीक उसके अपोजिट सही होगा। इट मीन्स ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो डी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम ये रहा आपका एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे। ये कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल जो डी ई एफ है, इसमें एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और बी सी इक्वल टू ई एफ है, ये गिवन है। तो प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बताइएगा जब एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये है, तो क्या एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्या एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा कि नहीं। अगर एक एंगल ऐसे देखिएगा, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 30, ये है 70 और ये है 70, तो 70 30 100 हो गया, बचा कितना 80, ये कितना बचा, ये आपका 80 आ गया। इसमें देखिए 70 और 30 मिलके 100 हो गया और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के जानते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 70 और 30 मिलकर जब 100 हो रहा है तो बचा कितना 80 बच रहा है,
तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो किसी भी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल जरूर इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल सी, इसी के प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। जब एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, और बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तो ये तो आपको थोड़ा लिखना है क्या, जो ये है आप देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है, और इधर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू ये भी 180 होता है। जब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अब आप देखिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, कैंसिल हो गया, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ बच रहा है। तो क्या इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं कि एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, इसको इस तरीके से इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग दिखा सकते, इस स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग दिखा सकते हैं एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ओके, जब एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया तो कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लगाया, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, बी सी इक्वल टू ई एफ, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया। इट मीन्स बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। इस तरीके से हमने प्रूव करके दिखा दिया। आई होप सभी को समझ आया होगा। ओके, चलिए कुछ नेक्स्ट थ्योरम, साइड 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 साइड। ये देखिएगा साइड 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 में ये क्या है, एक चीज इसमें और बताना है, एंगल एंगल साइड जो है, ये जो एंगल साइड एंगल, जो एंगल साइड एंगल हमने अभी प्रूव कराया था, ये वाला पार्ट कोई थ्योरम नहीं है, ये उसका कोरोलरी है। क्योंकि उससे कोरोलरी किसको बोलते हैं, ट्रू स्टेटमेंट विच कम्स आउट फ्रॉम द थ्योरम, दैट इज कॉल्ड कोरोलरी। इसको हम लोग कोरोलरी बोलते हैं। तो ये जो आया है ये किससे निकल कर आया है, एंगल साइड एंगल से निकल कर आया है। तो ये एक थ्योरम नहीं, ये कोरोलरी है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्या है, एंगल साइड एंगल का कोरोलरी है। ओके, चलिए ये वाला नेक्स्ट पार्ट जो है साइड 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 साइड। अगर किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाएं, तब प्रूव करके दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए गिवन क्या है, इसको लिख लीजिए। गिवन है ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। ये गिवन है। टू प्रूव दैट ट्रायंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ओके, चलिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि एक ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ई जी को ज्वाइन करेंगे और एफ जी को ज्वाइन करेंगे। इस कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ई जी एंड जी एफ, ज्वाइन ई जी एंड जी एफ एंड और क्या ज्वाइन कर रहे हैं, डी जी, डी को जी से ज्वाइन करा दिया। ओके, अब सच दैट ये ज्वाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, ये देखिएगा ये जो एंगल है एंगल बी, इसका इस एंगल के इक्वल है। किसके इक्वल है, एफ ई जी के। सच दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ ई जी, एफ ई जी, एफ ई जी। और जो एंगल सी है, और एंगल सी किसके इक्वल है, ये है आपका इसके इक्वल। ये एंगल जो सी है वो ई एफ जी के इक्वल है, ई एफ जी के इक्वल है। ये ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ओके,
ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि जो एंगल बी है वो एफ ई जी के इक्वल है और जो सी है वो ई एफ जी के इक्वल है। तो हम लोग दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ए बी सी और दूसरा जी ई एफ। तो लिख रहे हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया जा रहा है, दूसरा ट्रायंगल जी ई एफ लिया जा रहा है। अब आप देखिएगा इसमें जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल एफ ई जी के, और एंगल जो आपका सी है, एंगल सी वो किसके इक्वल है, एंगल ई एफ जी के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन। ये बाई कंस्ट्रक्शन ऐसा हो रहा है। और क्या है, और इसमें देखेंगे बी सी इक्वल टू ई एफ है, बी सी इक्वल टू क्या है, ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। अब किस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और किस प्रॉपर्टी से ऐसा हो रहा है, बाई एंगल साइड एंगल से ऐसा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, जब एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जी बाई सी पी सी टी, और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू जी एफ बाई सी पी सी टी से ऐसा हो गया। ओके, मतलब ए बी जी के इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, जी ये, और ए सी इक्वल टू जी एफ ये इसके इक्वल हो गया। अब आप देखेंगे जो ट्रायंगल डी ई जी में, इन ट्रायंगल डी ई जी में ये दोनों साइड जो है जी इक्वल टू डी, ऐसा देखिएगा डी ई इक्वल टू क्या है, जी ई है। जब ये इस ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल है तो वो किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, तो क्या एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल होगा कि नहीं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा इन ट्रायंगल, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल डी एफ जी ट्रायंगल की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो डी एफ है वो किसके इक्वल है, जी एफ के इक्वल है। तो इसमें भी जो अपोजिट एंगल होगा, ये हमने 3 ले लिया, इसको हमने 4 ले लिया, तो आप देखेंगे कि जो एंगल 4 होगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ये भी इसमें भी लग रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। तो आप देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, तो मैं अगर एंगल 2 में एंगल 4 प्लस कर दूं और एंगल 1 में एंगल 3 प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एंगल 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, एंगल जी बन जाएगा, और इधर एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन जाएगा, एंगल डी बन जाएगा। एंगल क्या बन गया, डी बन गया। ओके, एंगल जी इक्वल टू एंगल डी आ गया, एंगल जी इक्वल टू क्या आ गया, एंगल डी। ये पूरा एंगल डी के इक्वल है। और एंगल ए इक्वल टू, यहाँ देखिएगा जो हमने सीपीसीटी से लिखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल जी भी, ये भी तो सीपीसीटी से होगा। ये भी एंगल जो हमने ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखाया जी ई एफ के, तो एंगल ए एंगल जी के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी से। और यहाँ देखिएगा जो एंगल जी है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के, और यहाँ एंगल ए एंगल जी के इक्वल है। तो क्या एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल जो ए बी सी होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से ऐसा हुआ है, किस प्रॉपर्टी से हुआ है, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। आई होप सभी को ये समझ आया होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट थ्योरम जो है, नेक्स्ट थ्योरम इसको समझ लेते हैं। राइट एंगल आरएचएस कैसे प्रूव करते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड को कैसे प्रूव करके दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, डी ई एफ एक ट्रायंगल है जिसमें ई पर राइट एंगल है, और इस ट्रायंगल का कोई एक साइड हाइपोटेनियस जो ए सी है इस हाइपोटेनियस डी एफ के इक्वल है, और इसका साइड बी सी इसका ई एफ के इक्वल है। तो हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और क्या करेंगे वो कंस्ट्रक्शन देखिएगा।
डी को एक्सटेंड करेंगे, डी को एक्सटेंड करेंगे जी तक। हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं जी तक, और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, और इसको हमने कर दिया जी तक, और ऐसा लिख देंगे प्रोड्यूस डी ई टू जी सच दैट जी इक्वल टू ए बी, ये वाला इसके इक्वल, ये हमने लिखा दिया कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। अब ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं और जी ई एफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, ये हमने ले लिया दो ट्रायंगल। अब आप देखेंगे जो ए बी है वो जी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू जी, ए बी इक्वल टू क्या है, जी है बाई कंस्ट्रक्शन ऐसा है, बाई कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। और बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ई एफ गिवेन है, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवेन है, और एंगल बी एंगल जी ई एफ के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल जी ई एफ ईच 90 डिग्री। अब ये देखिएगा किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, साइड एंगल, क्योंकि ये 90 हो चुका है, जब ये 90 हो गया तो ये हो गया साइड एंगल साइड से, जो ट्रायंगल ए बी सी होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा बाई साइड एंगल साइड। ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो ए सी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी एफ के इक्वल हो जाएगा। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एफ, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एफ बाई सी पी सी टी से ये हो गया। और ये एंगल जो ए होगा वो एंगल जी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, ये भी सी पी सी टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। और पहले से ये दे रखा है, आप देखिए पहले से क्या दे रखा है कि ये इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल हो गया, इसको हमने ले लिया, देखिएगा ये देखिए ये हो गया आपका 1, चलिए ये 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। और जब ये देखिएगा अगर मैं बात करूं डी एफ जी की बात करूंगा, इन ट्रायंगल डी एफ जी में ये देखिएगा जी एफ इक्वल टू डी एफ है, जी एफ इक्वल टू डी एफ है, तो इसको हमने 3 ले लिया, इसको हमने 3। तो क्या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा कि नहीं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ये हो गया। तो जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है पहले से, तो क्या एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, और ये 90 है, ये भी 90 है, तो क्या एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर एंगल जो सी होगा, देखिएगा एंगल 1 ये एंगल इसके इक्वल, और ये 90 ये भी 90 है, तो किसी एक ट्रायंगल के 2 एंगल अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के, तो तीसरा जो एंगल होगा इस ट्रायंगल के तीसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ ई, एंगल डी एफ ई हो जाएगा, ये आ गया। इट मीन्स ये अगर मैं 4 लूँ और ये 5, ये हमने 4 ले लिया और ये हमने 5, तो एंगल 4 जो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। जब एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो गया तो आप देखिएगा ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और बी सी ई एफ के इक्वल है, तो किस प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड से। देयरफॉर जो साइड एंगल साइड से जो ट्रायंगल ए बी सी होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ओके, आई होप सभी को आज का जो लेक्चर था सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। किसी को कोई भी डाउट है अगर और कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, जो भी डाउट है उसको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।